देखिए, रियल नंबर, all rational and irrational numbers are real number. Rational number and irrational numbers are real number. जितना भी irrational number है, जितना भी rational number है, वो सारा क्या है? real number है. अब देखिए, irrational का एग्जाम्पल देंगे तो क्या होगा? √2, √3, एक्सपोनेंशियल ई, पाई, ठीक है, 1.20200, ये सब क्या है? इरैशनल नंबर्स है. और इरैशनल नंबर्स सारे, ये सारे नंबर क्या है? वो रियल है. तो हम लोग कह सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट एवरी इरैशनल नंबर इज ए रियल नंबर. बस इसका कंट्राडिक्शन लेके चले तो एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरैशनल नंबर. जितना भी रियल नंबर है वो इरैशनल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट. देखिए, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, every point on the number line is of the form √m, यहाँ पे छूटा हुआ है √m, where m is a natural number, जहाँ m क्या है? नेचुरल नंबर है. अब देखिए, √m को हम लोग वो लिख सकते हैं, एक प्लस में वैल्यू आएगा और एक माइनस में वैल्यू आता है. ठीक है, इसका जब भी रूट में वैल्यू आता है तो एक प्लस में आता है और एक माइनस में आता है. तो अगर m कोई नेचुरल नंबर लेते हैं, सपोज कीजिए 2 लेते हैं या फिर 4 लेते हैं, कोई भी दोनों में से ले सकते हैं. तो 4 लेंगे तो दो वैल्यू आएगा, एक +2 आएगा और एक -2 आएगा. +2 तो नेचुरल नंबर है क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेचुरल नंबर, बट -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है, उसी तरह से अगर m का वैल्यू हम लोग 3 लेते हैं तो √3 का वैल्यू एक आएगा 1.732 डॉट 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 और एक आएगा -1.732 डॉट डॉट. अब देखिए, दोनों में से नहीं ये नेचुरल नंबर है, नहीं ये नेचुरल नंबर है. तो कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m, वेयर m क्या? नेचुरल नंबर. तो क्या है ये? इसका स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स आ गया. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. अभी जो फर्स्ट वाला बताए थे कंट्राडिक्शन लेकर के कि एवरी इरैशनल इज ए रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज नॉट ए रैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं, देखिए कह रहा रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रेशनल एंड इरैशनल. ओके, रैशनल भी है और इरैशनल है, उसको बोलते हैं हम लोग रियल नंबर. तो एवरी रियल नंबर इज एन इरैशनल नंबर, ये बोल रहा है. जितना भी रियल नंबर है वो क्या? रैशनल है. अब देखिए, रियल नंबर तो सारा नंबर होता है, वर्ल्ड में जितना भी नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर को छोड़ करके वो सारा क्या होता है? रियल नंबर होता है. तो आप देखिए, √2, 1, 2, 4, √3 ये सब क्या है? सब रियल नंबर है. लेकिन क्या ई जो है यूलर्स वैल्यू, इसको बोलते हैं यूलर्स नंबर. ठीक है, यूलर्स नंबर का जो वैल्यू है
वो लाई करता है 2 और 3 के बीच में। इसका वैल्यू होता है $1.714। इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है, कोई भी डिजिट टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो कहता है कि एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज e is an irrational number. Okay, it is irrational, but 2 is a irrational number and 2 is not an irrational number. So this statement is false statement. So every real number is an irrational number नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट में भी डिस्कस किए थे इसके बारे में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो उसका स्क्वायर रूट इरेशनल है? जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 2 लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 1.414 समथिंग। तो ये इरेशनल सही है, ये सही है, करेक्ट है। लेकिन कोई दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं और 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 2 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 आता है। तो ये 2 जो है वो इरेशनल नहीं है, क्या है? रैशनल नंबर है। इसलिए बोल सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट इरेशनल। समटाइम्स ये रैशनल भी बन जाता है, समटाइम इरेशनल भी बन सकता है। तो कहता है, ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया हम लोग का पहले। ठीक है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो एक ऐसा नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसका स्क्वायर रूट लेंगे तो बन जाएगा रैशनल। तो एक नंबर लेते हैं हम लोग, सपोज कीजिए 9 लेते हैं, या 4 तो ले ही चुके हैं। 9 अगर लेते हैं पॉजिटिव नंबर तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 प्लस माइनस, जो कि क्या है? रैशनल है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स is not always irrational. Sometimes it comes out to be rational, sometimes it comes out to be irrational. समझ में आ गया? Next question is question number 3, 1.2. So how root 5, ये क्या है? रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, इट इज very important that this number line include minus infinity to plus infinity numbers. On the number line we can represent only the real number. अब देखिए रियल नंबर क्या होता है। ठीक है, रियल नंबर ऐसा नंबर कहलाता है जिसका स्क्वायर करने पे, कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने के बाद वो वैल्यू मींस आउटपुट का रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आए, उसको बोलते हैं रियल नंबर। जैसे हम लोग -2 बोलते हैं, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, प्लस आया। लेकिन उसके जस्ट -2 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट लगा दिए और तब हम लोग ले लिए क्या? स्क्वायर ले लिए, तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिए -2 आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -√2 इज नॉट ए रियल नंबर, इट इज नॉट रियल नंबर, इट इज एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स नंबर, और वी कैन से इट इज एन इमेजिनरी नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं √2 आयोटा बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में डेप्थ में। ठीक है, अभी सिर्फ ये जान लीजिए कि ये क्या है? √-2 इज नॉट ए रियल नंबर, इट इज एन इमेजिनरी नंबर। ओके,
This is minus infinity to minus only plus infinity. Now under root minus 5, we can represent all real numbers on the number line, but we cannot represent imaginary number or the number which is not real. We cannot represent that type of number on the number line. जैसे हम लोग रूट 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रूट 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अंडर रूट माइनस 2 को रिप्रेजेंट not represented on the number line. हम लोग कभी भी ऐसे नंबर जो कि रियल नहीं है उसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो नंबर लाइन को हम लोग सिर्फ रियल नंबर लाइन को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। दैट इज व्हाई दिस नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर लाइन। इसीलिए इस नंबर लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। तो आप देखिए यहां पे आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 5, ठीक है, नंबर लाइन पे। देखिए जैसे अब देखिए रूट 5 को रिप्रेजेंट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रूट 5 का वैल्यू कैसे आता है। जैसे हम लोग एक नंबर लाइन पर, रियल नंबर लाइन पे सबसे पहले ओ रिप्रेजेंट करेंगे, ओ से लेकर के ए जो वैल्यू लेंगे उसका जो डिस्टेंस लेंगे वो 2 यूनिट लेंगे। 2 यूनिट का मतलब ये नहीं है 2 सेंटीमीटर, ये 6 भी हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है, ठीक है। 2 यूनिट ले लिए, मान लीजिए आप 40 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है, ओ से ए, ठीक है, ये नंबर लाइन है और ए पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ठीक है, कंपास से यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा और फिर रूट 5 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पे ए से 1 यूनिट कट करेंगे आर्क कंपास से, ठीक है, 1 यूनिट ओनली, ठीक है। अगर ये 4 है तो यहाँ पे 2 यूनिट कट करेंगे और फिर हम लोग कंपास के नीडल को ओ पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे दूसरे वाले जो पेंसिल जिसमें लगा रहता है और यहाँ से इसको मिला देंगे और एक आर्क काटेंगे जो कि नंबर लाइन को इंटरसेक्ट करता है कोई दूसरा पॉइंट बी पर, ठीक है, ओके। सो वी कैन से दैट दिस OB will represent root 5 units. Actually this is the radius of the circle and the value how this comes, see, root 5, this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse, this is C. Now in triangle OAC we can use Pythagoras theorem, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी एक ट्रायंगल में आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलता है तो वहां पे आप एक थ्योरम यूज कर सकते हैं जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर, 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब ये मत समझिएगा कि 1 सेंटीमीटर। 1 जैसे हम लोग O से A लिए हैं 2 यूनिट मतलब 4 लिए हैं तो A से C लेंगे 2 सेंटीमीटर, जस्ट इसका आधा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर 1 यूनिट का स्क्वायर और बेस